थोड़ा चल है। आईटीएम यूनिवर्सिटी में सुयस भाई पढ़ते हैं और शायरी भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं। अभी बुंदेलखंड की भूमि आड़ी में हम उतरे स्टेशन से, किसी ने पूछा क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो हमने बताया कि कवि सम्मेलन करते हैं। इनसे पूछा कि और क्या करते हो? ये तो करते ही हो, और क्या करते हो? तो इन्होंने बताया मैं थिएटर करता हूँ। थिएटर क्या? एक्टिंग करते हैं। हाँ भाई, नौटंकी। हाँ, नौटंकी। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेहद प्यारा व्यक्तित्व है इनका, सुयस भाई का। अच्छा संचालन कर रहे हैं। इनके संचालन के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाती है। ठंड मुझे भी लग रही है, अगर आपको भी लग रही हो तो एक बार और बजा दीजिए। मैं इनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियों के बाद ये अपना काव्य पाठ शुरू करेंगे कि यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, यहाँ तुम देखना इनका रुतबा, यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा। और किसी से कल पिताजी कह रहे थे, किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुयस श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। लेकिन यार जितनी अच्छे से मेहनत तुम्हारी भूमिका बनाई है वैसी तो तुमने नहीं बनाई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूँ आपके लिए। बिल्कुल भाई, स्वागत। सभी भाई कब से बैठे हैं, वो आप ही को देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आप सभी से कह देना चाहता हूँ कि इनको ऐसे मत देखिए कि 2 घूंट साथिया को एक जाम बना सकता है, आपको भी ये झंडू बाम बना सकता है। इस लड़के को इस तरीका से मत देखिए, वरना ये आपको भी आसाराम बना सकता है। और एक चीज और, अगर इनकी कविता पे आप सभी ने तालियां नहीं बजाएंगे तो कभी रिंगार कभी इचगाट लगा के मार डालेंगे, कभी रिंगार कभी इचगाट लगा के मार डालेंगे, कभी ये अपनी कविता सुनाकर मार डालेंगे। अगर इनकी कविता पे आप सभी ने तालियां नहीं बजाएंगे तो ये खुजली लगा के मार डालेंगे। बहुत बढ़िया आएगा, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, विकास भाई। इतना प्यारा मंच सजाया। माँ मीना पानी को नमन करता हूँ, हमारे गिरधर गोपाल को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। शिवम भैया आज के अध्यक्षता फरमा रहे हैं, उनको नमन करता हूँ। हमारे अतिथिगण जो भी बैठे हैं वरिष्ठ, उन सभी को नमन करता हूँ। आप सभी श्रोताओं की उपस्थिति को नमन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हमारे पहले ईश्वर वहाँ बैठे हैं, दूसरे ईश्वर यहाँ बैठे हैं, तो आपको भी नमन और उनको भी नमन। उसके बाद जैसे कि मेरी एक छोटी सी भूमिका शायर के रूप में भी रखी गई है, मैंने मंच संचालक की तो भूमिका जहाँ तक है निभा दी है, हमको 2 लोगों तक सुनना शेष है। लेकिन मेरी जो भूमिका है मैं उसको भी निभाता हूँ। मात्र आपके 2 से 4 मिनट लूंगा, क्योंकि हमको शिवम भैया को सुनना है, उनको समय देना है। क्योंकि मैं तो वहां पर बैठ के बोल ही हूँ तब से, आप सभी जुड़ी गए होंगे मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं एक बात बताता चलूँ आपको, इतना मुझे लगता है कि आप सभी लोग इन सभी से ज्यादा तो मुझसे जुड़ गए होंगे, क्योंकि मैं तब से वहां पर बोल रहा हूँ। एक बार मेरे लिए जोरदार ज्यादा तालियां बजा दीजिए। तो फिर वो ज्यादा लोग जुड़ गए, पता वो क्यों नहीं बैठ रहे हैं? 2 पंक्तियां मुझे याद आई। वो इसलिए नहीं बैठ रहे कि देश में वही दौड़ते हैं जो घोड़े होते हैं, और यहाँ पर वो नहीं बैठते जिनकी पिछवाड़े में फोड़े होते हैं। उनके पिछवाड़े में फोड़े हैं, इसलिए वो वहाँ खड़े हैं। आप आगे, स्वागत है आपका। वो अंकल जी वहां पर बैठे हैं, मैं उनको बहुत देर से देख रहा हूँ। मैं भी आपसे ही कह रहा हूँ, आप बड़ा प्यारा सुन रहे हैं। सच में मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। मंच से कहूंगा कि अंकल जी के लिए तालियां बजाए, इतना प्यारा सुन रहे हैं वो तब से वहां पर बैठे हुए। उनके हाथ खामोश नहीं है। मुझे दिख रहा है कि मुझे देखते ही जनता चली गई यार, इतना तो बुरा भी नहीं दिखता मैं। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी भूमिका में निभाता हूँ। मैं 4 पंक्तियों से आपसे जोड़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। सुनिएगा कि दोस्तों क्या होता है, थोड़ी थोड़ी ऊंचाइयां मिलने लगती है हमारे अंदर। अजय भाई स्वाभाविक तौर पर घमंड आए, दूसरी बात मैंने तब अपने लिए लिखा कि ऊपर वाले ने कहीं मुझे अगर पहुंचाया तो मेरे साथ ऐसा ना हो कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक मुझे गुमान न दे। सुनना दोस्तों, जुड़े 2 से 4 मिनट आप सभी के बीच में आनंद लें कि ऐ मेरे मालिक मुझे गुमान न दे, अगर देना हो गुमान तो आसमान में। अरे वाह! ऐ मेरे मालिक मुझे गुमान न दे, अगर देना हो गुमान तो आसमान न दे, और मेरे सच बोलने पर भी हो पाबंदी। ऐ मेरे मालिक मुझे गुमान न दे, अगर देना हो गुमान तो आसमान न दे, और मेरे सच बोलने पर भी हो पाबंदी। तो ऐसा कर वरना हिंसा पर जबान न दे। वाह!
बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप लोग जा रहे हैं, जाने दो। लेकिन इसमें आपका नुकसान है, ये भी मैं बता दूं। नहीं, यहाँ ये 100 के बराबर है। बुंदेलखंड में कहावत है कि 100 दंडी 1 बुंदेलखंडी। अगर आप 10 लोग भी दे तो वो 1000 की। बिल्कुल हमारा काम है कविता सुनाना। आप अगर नहीं भी होंगे फिर भी हम सुनाएंगे कविता। अब ये तो हमारा काम है। अब मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा पास आ जाके बैठ जाइए, जिससे कि तालियों की गूंज हमको अच्छे से सुनाई दे। थोड़ा सा पास आ जाइए प्लीज। मैं आपसे तब से आग्रह कर रहा हूँ, इतनी सी मेरी बात रख लीजिए। आ जाओ चाचा। मैं बस कुछ नहीं सुनाऊंगा, मैं एक आध कविता सुना करके बैठ जाऊंगा। उसके बाद शिवम भैया को सुनना है, अंजलि को सुनना है, आपकी बेटी को सुनना है, आपके यहाँ की माटी की बेटी को सुनना है। मैं 4 पंक्तियों से आपके साथ जुड़ता हूँ कि इतना खुद को इतना तुम आसान करोगे मर जाओगे। सुनना मंच, खुद को इतना तुम आसान करोगे मर जाओगे, अगर सब पे तुम एहसान करोगे मर जाओगे। खुद को इतना तुम आसान करोगे मर जाओगे, अगर सब पे तुम एहसान करोगे मर जाओगे। और वैसे तो तुमको मौत नहीं आनी है जल्दी, हाँ खुद को अगर भगवान करोगे तो मर जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये बिल्कुल सिद्ध, आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि 4 लोग भी अगर यहाँ पे होंगे तो तालियां उतनी आएंगी जितनी पहले आ रही थी, क्योंकि जो लोग सुन रहे थे वो अभी भी बैठे और जो लोग नहीं सुन रहे थे वो चले गए। देखो जो सुन रहे बेतालियां बजाओ, जो इन्हें देख रहे बेतालियां बजाओ। 4 पंक्तियां तुम्हें देख कर याद आ रही, कितने जो गोले नारे दिख रहे कि दिल जो चीर दे वो तीर लगते हो तुम, दिल जो चीर दे वो तीर लगते हो तुम, लैला और मजनू में हीर लगते हो तुम। मन करता एक बार में खा जाऊं तुम्हें, फटे हुए दूध की पनीर लगते हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं 4 से 6 पंक्ति आप सभी के बीच रखता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि समय काफी ज्यादा हो चुका है। 10:30 बज चुके हैं और गांव में जैसे अपन को पता है कि हमको भी 8 बजे तक सब लोग अपने अपने घर जाकर के मोबाइल चलाते हैं। सोते नहीं, अब मोबाइल चलाते हैं, पहले सोते थे, अब तो मोबाइल चलाते हैं सब। मैं अपने घर के बुजुर्गों को कविता में लेकर के आया हूँ। मैं तब पढ़ रहा हूँ कि सुनिएगा दोस्तों, कि वो मखमली गद्दा, वो मखमली गद्दा जो पुराना हो चुका है। सुनिएगा, मैं घर के बुजुर्ग, मेरे घर के बुजुर्ग बैठे, मतलब उनके लिए उनके चरणों में पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ कि वो मखमली गद्दा जो पुराना हो चुका है अब उठ के आ गया है उसके लिए जो घर में सबसे पुराना हो चुका है। अरे वाह, वो मखमली गद्दा। दोस्तों आप लोग भी तालियां बजा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग तक भी कविता पहुंच रही होगी। अगर आप मंच पर बैठे हैं तो आप बिल्कुल तालियां बजा सकते हैं। सब कहीं नहीं लिखा है, कोई से वेद में नहीं लिखा है कि जो मंच पर बैठे हैं तालियां नहीं बजाएंगे। मतलब पढ़ रहा हूँ कि वो मखमली गद्दा जो पुराना हो चुका है अब उठ के आ गया है उसके लिए जो घर में सबसे पुराना हो चुका है, और बनाया उसने वो घर पाई पाई जो। वो मखमली गद्दा जो पुराना हो चुका है उठ के आ गया है उसके लिए जो घर में सबसे पुराना हो चुका है, और बनाया उसने वो घर पाई पाई जोड़कर। आज उसका खुद का कमरा वो है जो कबाड़ बहुत बहुत शुक्रिया। आज उसका खुद का कमरा वो है जो कबाड़ खाना हो चुका है, और बनाया था उसने जो पूजा करना। अपने घर की सच्चाइयां दिखा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बनाया था उसने जो पूजा का कमरा, वो आज उसके बेटे का महखाना हो चुका है, और उसका खुद का कमरा वो है जो कबाड़ खाना हो चुका है, और उसका खुद का कमरा वो है जो कबाड़ खाना हो चुका है। और कमाया उसने अपनी सांसें जोड़कर। दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा कि कमाया उसने अपनी सांसें जोड़कर। ऐश कर रहे हो तुम उसकी सांसें बेचकर। कमाया उसने अपनी सांसें जोड़कर। ऐश कर रहे हो तुम उसकी सांसें बेचकर। क्या उसके लिए तुम्हारा दिल अब वीराना हो चुका है, और उसका खुद का कमरा वो है जो कबाड़ खाना। दोस्तों अपने बुजुर्गों की हालात दिखाने की कोशिश की मैंने कविता में। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ कि तेरे बगैर जीना हो तो क्या हो। जो नौजवान वहां खड़े हैं उनके लिए सुन नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं, ये मुझे पता है कि सुनिएगा दोस्तों कि तेरे बगैर जीना हो तो क्या हो, पानी बगैर दरिया हो तो क्या हो। तेरे बगैर जीना हो तो क्या हो, पानी बगैर दरिया हो तो क्या हो। मैं तुझे अपना न कह सका, अब खुदकुशी ना हो तो क्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वहां से आवाज आ गई दोस्तों, वो पता गाड़ी चलाने आवाज कर रहे हैं।
कि आज वो और भी सच सवर के आया है। आप खिलाने कह रहे हैं कि वो आज और भी सच सवर के आया है, वो आज और भी निखर के आया है। वो कह दो उन सितारों से कि आज अकेले ही रहना, क्योंकि चांद को जमीन पर उतर के बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने काव्य पाठ को यही विराम देता हूँ, क्योंकि मेरी काफी भूमिका हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि अंजलि को सुनना बहुत जरूरी है। मैं आपसे जी की एक बेटी जिसने एक कार्यक्रम सजाया, जिसने ऐसे मोतियों को पिरोया है जिसकी रंग बिरंगी माला बन करके निकली है। दोस्तों, एक ऐसी कवित्री जो कि जिसने की निवाड़ी से निकल करके, तहलका से निकल करके एक ग्वालियर में अपनी एक छाप छोड़ी है और कवि सम्मेलन की दुनिया में अपनी जगह बनाई है। और बुंदेली जो बोली है उसको आगे लेकर के जा रही है। आप ऐसी कवित्री के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा दोस्तों। मैं बताता हूँ कि वो 4 पंक्तियां उस पर के कहाँ फिट नहीं बैठती है, फिट बैठती नहीं है, मैं तब पढ़ रहा हूँ। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। और लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा चलता छोड़ती है। लेकिन दोस्तों, आपके बीच आपकी बेटी एक ऐसी है कि जो फोन बजेगा तो चूल्हा जलता नहीं छोड़ेगी, वो चूल्हे को जलाएगी और आप सभी को इतना गर्व महसूस कराएगी। मैं तब उस कवित्री को पढ़ रहा हूँ, उस कवित्री को आप सभी के सामने बुला रहा हूँ। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें अंजलि चौरसिया के लिए। मेरे भारत के बहते इस पानी को देखो, मेरे भारत के बहते इस पानी को देखो, पानी की बहती रवानी को देखो। और मुन्नी और शीला की जवानी में बेशर्मी की हद जवानी देखनी है तो झांसी की रानी के देखो। क्या बात है। स्वागत है बहन अंजलि।